नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम भारत में कुपोषण और भूख से निपटने की गंभीर चुनौती पर चर्चा करेंगे और इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नीतिगत सिफारिशों पर बात करेंगे। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-20 के बीच 135 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर चर्चा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक निर्वाचित सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी गरीबी, भूख और कुपोषण के मुद्दों का समाधान करना था। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों में 80% से अधिक आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती थी। वर्तमान में यह आंकड़ा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार लगभग 15% और आय मानदंड $2.15 पीपीपी के आधार पर लगभग 11% रह गया है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद कुपोषण और भुखमरी आज भी एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 32% बच्चे कम वजन, अंडरवेट, 35% अविकसित स्टंटेड और 19% कमजोर वेस्टेड थे। जबकि हरित क्रांति ने देश को शिप टू माउथ अर्थव्यवस्था से चावल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारत के प्रयासों से श्वेत क्रांति हुई, जिससे यह विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति भारत के लिए खाद्य प्रणाली और गरीबी उन्मूलन संबंधी दोहरी चुनौती उत्पन्न करती है। कुपोषण से निपटने हेतु भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देश को भोजन के पोषण मूल्य और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें प्रचुर पोषण और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए कृषि में अनुसंधान और विकास व्यय बढ़ाना भी शामिल है। इसके अलावा 10वीं कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक उदार छात्रवृत्ति की पेशकश करते हुए महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रोत्साहित करना और सुधारना आवश्यक है। आज भारत अपनी विभिन्न उपलब्धियों और शेष चुनौतियों पर विचार कर रहा है। हालांकि गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में प्रभावशाली प्रगति हुई है, फिर भी कुपोषण और भूख विशेषकर बच्चों में बनी हुई है। देश को भविष्य के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जो उन दृष्टिकोणों को एकीकृत करें जिससे भारत के नागरिकों के लिए एक उज्जवल और अधिक पोषित भविष्य का निर्माण हो सके।